क्या ये जो नया साल आ रहा है, ये जो नया साल आ रहा है कि तुम मेरे साथ बनारस चलोगी क्या? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। क्रांतिधरा साहित्य अकादमी ने 3 दिन तक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में एक महाकुंभ का आयोजन किया, जिसमें सिर्फ मेरठ, उत्तर प्रदेश और भारत के विभिन्न राज्य ही नहीं बल्कि विदेशों की धरती से भी अतिथियों का आगमन हुआ है। इस 3 दिन के आयोजन के बारे में जानकारी करने के लिए आइए बात करते हैं मेरठ क्रांतिधरा साहित्य अकादमी की अध्यक्ष श्रीमती पूनम पंडित से। जी पूनम जी, ये 3 दिन का महाकुंभ यहाँ साहित्यिक महाकुंभ रहा है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालिए। जी धन्यवाद सर। मैं पूनम पंडित, क्रांतिधरा साहित्य अकादमी की अध्यक्ष, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। ये हमने मेरठ लिटरेरी फेस्टिवल, ये क्रांतिधरा साहित्य अकादमी के तत्वाधान में होता है, तो ये हमारा उद्देश्य इसे आयोजित करने का यह है कि जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनको उनका सानिध्य नवांकुरों को मिले। हमारा ये उद्देश्य रहता है कि सभी को मौका मिले। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको मौका नहीं मिल पाता। अभी भी कुछ बच्चे दिल्ली से आए हुए हैं, तो उनको मौका देना, और देश विदेश से साहित्यकार यहाँ आते हैं, तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि सभी यहाँ पर आकर अपनी कुछ मार्गदर्शन करें लोगों का, हमारा भी। और कुछ लोग हमें सहयोग भी करते हैं, कुछ लोग, वो सबका अपना अपना सोचना है। तो जो हमें सहयोग कर, इस बार जो हमें सबसे ज़्यादा सहयोग किया है वो दिल्ली के इंद्रजीत कुमार हैं, इंद्रजीत शर्मा हैं, वो अमेरिका से आए हैं। उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया है इस कार्यक्रम में। और मेरठ में भी एक एडवोकेट आशा त्यागी जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो अब स्वेच्छा से उन्होंने हमें सहयोग किया है। इस महाकुंभ की सार्थकता पर थोड़ा प्रकाश डालेगा। 3 दिन ये चला है और 7वां संस्करण रहा है, इसके बारे में थोड़ा ये हर साल बेहतर होता जा रहा है। हमें इस बात से बहुत संतुष्टि है कि जो हम देखिए, हमने सोचा था कि हम इसको बहुत भव्य कर पाएंगे, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण हम जितना भी कर पाते हैं, लेकिन हमें इस बात की संतुष्टि है कि इसमें ऐसे ऐसे साहित्यकार आते हैं कि जिनको सुनना, देखना एक गौरव की बात है। जो हमारे मंचासीन होते हैं, जिनका मार्गदर्शन हमें और नवांकुरों को मिलता है। डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य रह चुके हैं वो, और उनके बारे में तो ये समझो कि चंद्रमा को जैसे दिया दिखाने के समान है। ऐसे ही अशोक मैत्रेय जी हैं, ये चिंतामणि जोशी जी हैं, दादा अजीत कुमार अजीत हैं, जो कि यहाँ पर निरंतर साहित्य साधना कर रहे हैं। मतलब ये समझिए कि वो बुज़ुर्ग हो गए, लेकिन हर माह गोष्ठी करते हैं। काव्य सागर संस्था है उनकी। तो अच्छा लगता है कि ऐसे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमें सहयोग कर रहे हैं। 3 दिन इसमें परिचर्चाएँ, मुशायरा, कवि सम्मेलन, आज भी सम्मान समारोह, पुस्तक विमोचन, ये सब चल रहा है, लगातार चल रहा है 3 दिन से। और अभी भी अंदर कई पुस्तकों का विमोचन हुआ है, और अब कवि सम्मेलन हो रहा। आज ये है कि जो भी रह जाएगा, जो भी आएगा, सबको मौका मिलता है। हम सबको प्रतीक चिन्ह देते हैं और उनको सम्मानित तो हमारे लिए सभी हैं। जो भी अतिथि आएगा वो हमारे लिए सम्मानित ही होते हैं। बहुत धन्यवाद पूनम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।